एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिक टू एडवांस एच पी एस सी हमीरपुर कंप्लीट स्ट्रेटजी जे ओ आई टी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, इन तीनों की इसमें बात की जाएगी। तीनों पोस्ट कोड की। तीनों पेपर आपके कंप्यूटर के हैं, इसलिए तीनों को साथ में लिया गया है। और इस लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि आपने किस तरीके से करनी है तैयारी, स्ट्रेटजी एंड आपका एग्जाम लेवल क्या रहेगा। हमारे एक एस्पिरेंट्स की क्वेरी थी कि कंप्यूटर ऑपरेटर और जे में क्या डिफरेंस है और तैयारी किस हिसाब से की जाए। द एस्पिरेंट नेम इज़ दिग्विजय, डिस्ट्रिक्ट बसपा से हैं ये एस्पिरेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे क्वेरी एक एस्पिरेंट की हो चाहे मल्टीपल एस्पिरेंट की हो। सी एस सोल्यूशन की पूरी पूरी कोशिश है हर एक एस्पिरेंट के डाउट को क्लियर करना। तो दिग्विजय जी का क्वेश्चन था कि कंप्यूटर ऑपरेटर और जे में क्या डिफरेंस है, दोनों में तैयारी कैसे की जाए। तो उनकी क्वेरी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर बनाया, और अगर किसी और को भी पता नहीं है उनको पता लग जाएगा। इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बात की जाए लेवल की, एग्जाम लेवल देता है बेसिक से हाई तक। जे का लेवल कंप्यूटर ऑपरेटर से कम है एंड कंप्यूटर ऑपरेटर का लेवल प्रोग्रामर से थोड़ा कम है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर दोनों का लेवल सेम सेम रहता है मैक्सिमम केस में। लेकिन जे का लेवल कभी भी कंप्यूटर ऑपरेटर का लेवल नहीं हो सकता। जे का पेपर हमेशा ईजी आएगा कंप्यूटर ऑपरेटर से। वो बात अलग है कि अभी 848 और 753 जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर हुए, उसमें इन्होंने लेवल थोड़ा इजी किया। लेकिन अगर आपने देखा होगा पोस्ट कोड 812 कंप्यूटर ऑपरेटर, हमीरपुर चयन बोर्ड की हिस्ट्री में आज तक जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर हुए हैं, द द डिफ़िकल्ट पेपर इज़ पोस्ट कोड 812। पोस्ट कोड 812 कंप्यूटर ऑपरेटर का आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर है कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग। जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर को कंपेयर किया जाए तो 812 से डिफिकल्ट पेपर आज तक देखने को नहीं मिला है हमीरपुर जमीन बोर्ड की हिस्ट्री में। अब आपको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से कि जे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर में किस तरीके से करता है लेवल वेरी। एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक ले लेते हैं, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जे में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको दिया गया होगा 123 ऑक्टल नंबर है, इसको करना है चेंज बाइनरी में। सिंपल क्वेश्चन है। या आपको दिया गया होगा 11101 बाइनरी है, इसको करना है चेंज डेसिमल में। या कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा सा लेवल हाई कि कोई नंबर दिया गया होगा, बाइनरी में एंड उसको निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये सिर्फ एक आधा क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर बात की जाए कंप्यूटर ऑपरेटर की या असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की, उसमें आपका लेवल थोड़ा हाई होता है। उसमें ये बेसिक क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। लेकिन बात की जाए डिफ़िकल्ट लेवल की, वो क्या रहेगा, वो इस तरीके से रहेगा कि उसमें आपको आ सकता है BCD कोड, आ सकता नहीं है, आया भी है पोस्ट कोड 812। अगर आप देखेंगे तो उसमें 14 क्वेश्चन आए थे डिजिटल के, बहुत ही हाई लेवल के आए थे, हर चीज़ को कवर किया था। यहाँ तक कि उसमें के मैप भी पूछा गया था, जो कि एक सेट लेवल का टॉपिक है। उसको भी कंप्यूटर ऑपरेटर में ने पूछा था 812 में। और BCD कोड आपको आ सकता है, देन ग्रे कोड ये आ सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर में एंड असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर में। और एक्सेस 3 कोड ये भी आ सकता है। लेकिन ये कोड आपके जो रहते हैं जे में नहीं आ सकते, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल के टॉपिक रहते हैं, उसमें इनके आगे संभावना कम रहती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में अगर आपने टॉपिक पढ़ा है आईपी एड्रेस, अगर आप आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं तो जे में आपको क्वेश्चन आएगा बेसिक। आपको पूछा जाएगा कि कितने बिट का होता है, क्या इसकी रेंज है, कौन सा आईपी एड्रेस आपका गलत दिया गया है, कौन सा आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। एंड समटाइम आपको पूछा जाएगा कि क्लास ए के आईपी एड्रेस की फर्स्ट बिट क्या है, क्लास बी के आईपी एड्रेस की फर्स्ट 2 बिट्स क्या है, क्लास सी की फर्स्ट बिट क्या है रहती है। लेकिन बात की जाए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की, उसमें आपके क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं नेटवर्किंग में। उसमें आपको आते हैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल। वो कैसे, आपको दे दिया गया होगा एक आईपी एड्रेस 192.168.10.19/24।
और इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें आपके कितने यूजेबल IPv4 एड्रेस है। इसमें ये पूछ लेंगे कि इसमें कितने यूजेबल IPv4 एड्रेस है, या सम टाइम आपको पूछा जाएगा इसका नेटवर्क एड्रेस निकालो, या इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, जो कि एक सबनेट मास्क का कंसेप्ट है। मैंने आपको सबनेट मास्क करा दिया गया है चैनल पे, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन करना होता है। ये होता है लेवल। लेवल आपका बेसिक से हाई जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड JOIT एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर में। बात की जाए एक और एग्जांपल की, आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है JOIT में, कैसा आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्वेंशियल सर्किट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। मान लो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं है। ऑप्शन दिया गया होगा आपको एडर, काउंटर, इनकोडर, डिकोडर। तो आपको पता है जो काउंटर है इट इज़ अ सिक्वेंशियल, जो एडर, डिकोडर एंड इनकोडर है ये कॉम्बिनेशन है। तो आपका आंसर क्या होगा, काउंटर, क्योंकि सिक्वेंशियल है। ये होगा सिंपल क्वेश्चन। अगर बात की जाए एडवांस क्वेश्चन की, जो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर में देखने को मिलेगा, आपको दे दिया जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन A+B बार इज इक्वल टू A बार डॉट B बार। ऐसे आपको 4 दिए गए होंगे, जिसमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा डी मॉर्गन लॉ है। तो आपको पता है कि जो मैंने आपको लिखा है स्क्रीन पे, ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। तो ये होता है लेवल का हाई होना। सेम उसी तरीके से बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हैं तो JOIT में आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसके फंक्शन, OS के उसके टाइप्स, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बेसिक एंड डेडलॉक का बेसिक। लेकिन अगर बात की जाए कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें आपको थोड़ा लेवल हाई हो सकता है। मतलब आपको जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, उसका नुमाइकल आ जाएगा। और डेडलॉक में आपको डीप क्वेश्चन आ सकता है, बैंकर एल्गोरिथम से क्वेश्चन आ सकता है। जो भी उनके डेडलॉक की कंडीशन होती है, रिकवरी की, डिटेक्शन की, अवॉइडेंस की, उनसे क्वेश्चन डीप आ सकता है। बोलने का मतलब ये है कि कंप्यूटर तो आपका एक काफ़ी वास्ट सिलेबस है, लेकिन अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ टॉपिक को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, तब आपने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, आपने बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है। लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आप JOIT का पेपर भी दे रहे हैं, तब भी आपने सारे टॉपिक करने कवर, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन मिक्सअप कर देते हैं, JOIT में भी हाई लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपने 817 900 में देखा होगा। वो बात अलग है कि 939 में काफ़ी इजी पेपर आया था, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। आपने तय करनी है हार्ड। और मैंने जो 939 में सिलेबस फ्रेम किया था JOIT का, आपने उसको करना है रिविजिट। आपने उस वीडियो को दोबारा देखना है, उसमें मैंने जितने भी आपको सब टॉपिक बताए हैं वो सब आपने पढ़ने हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप एडवांस पढ़ के चले गए, जैसे कि 939 में हुआ। मैक्सिमम कैंडिडेट ने एडवांस तैयारी की, लेकिन उन्होंने MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट बिल्कुल नहीं पढ़ा, और वो बोलते बाद में पेपर टफ आया। पेपर तो टफ होगा ही जब आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे। आपने बेसिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है एंड मॉडर्न लेवल भी पढ़ना है। आपने सारे टॉपिक पढ़ने हैं कंप्यूटर के। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी आपकी ये रहेगी कि आपने कंप्यूटर के सारे से करने सब्जेक्ट कवर। ऑल सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी कवर। आप अपने हिसाब से भी तैयारी करेंगे, और साथ में आप करेंगे फॉलो CS सॉल्यूशन को। CS सॉल्यूशन पे आपको जो भी लेक्चर मिलेंगे कंप्यूटर के, आपने उसको देखना है ज़रूर, शुरू से लेकर एंड तक। और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि CS सॉल्यूशन में आपको मिलती है डिटेल नॉलेज। और सारे पेपर आपने पढ़ने कंप्यूटर के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट कोड हो, कोई भी पेपर हो, लेकिन अगर उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है तो आपने उसको पढ़ना है। मैक्सिमम पेपर मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ कंप्यूटर के, 5-6 पेपर बचते हैं, जल्द वो सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम जो चैनल है उसमें जो ग्रुप है वो इंटरलिंक्ड है, उस ग्रुप में आप बात कर सकते हो, क्योंकि वो आपका डिस्कशन ग्रुप है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा चैनल का, टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप खुद भी सर्च कर सकते हो, यू हैव टू राइट @CS_solution
कैपिटल में, देन 95। आपको चैनल विजिट हो जाएगा @CS_solution 95 विदाउट एनी स्पेस। चैनल आपको विजिट हो जाएगा। 400 प्लस मेंबर ऐड हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल पे आपको सारे लेक्चर मिलेंगे फ्री, जेयू से लेकर सिस्टम एनालिस्ट, IT ऑफिसर, PGDIT, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑल पेपर शुड बी क्लियर एंड ऑल्सो HP सेक्टर क्लर्क को भी कवर किया जाएगा और सारे लेक्चर फ्री होंगे। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम यूट्यूब चैनल आपको लेते हैं पैसे, 1200 से लेकर 1500 के कोर्स वो चला रहे हैं, लेकिन आप CS सोल्यूशन को ज्वाइन कीजिए, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। यू हैव टू पे ओनली 0 कॉस्ट। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, आपका सपोर्ट, वीडियो को लाइक एंड हर एक वीडियो को शेयर एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैक्स टू मैक्स जितने लोगों को आप ऐड करवा सकते हो उतने लोग आपको ऐड करवाइए। टारगेट क्या है इस महीने का, कम से कम आपने लाने हैं 20,000 लोग इस चैनल पे। 20K लोग इस चैनल पे आने चाहिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से करनी है तैयारी। सिर्फ लूसेंट और अरिहंत से बात नहीं बनेगी, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन लास्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। आपने करने हैं अपने कंसेप्ट मजबूत। जैसे आपके कंसेप्ट होते हैं मजबूत, देन आप चाहेंगे MCQ सीरीज़। हो सकता है कि आपको इस बार MCQ सीरीज भी इसमें मिले और क्यूज़ भी मिले यूट्यूब पे। टेलीग्राम पे तो आपको मिलती रहती है क्विज़, वो भी शुरू कर दी है। और आपने अपने हिसाब से भी स्टडी करनी है, लेकिन आपने साथ में करना है फॉलो CS सोल्यूशन को। CS सोल्यूशन को आपने करना है साथ में फॉलो, और हर लेक्चर करना है स्टडी, कोई भी लेक्चर मिक्स नहीं करना है। और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को कमेंट विजिट नहीं किया है, आप हर एक प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। कम से कम 8 से 9 इसमें प्ले लिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, आप उसको चेक कीजिए अपने हिसाब से और चैनल को स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।